हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिमांशु सुजा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप टॉक्स बाय बुलिश एसईओ। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी स्टार्टअप में फंडिंग कैसे वर्क करती है। इन प्राइमरी स्टेज जब हमारे पास फंडिंग नहीं होती, नहीं हमारे पास प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से हम फंडिंग उठा पाए, तो हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैपिंग। So the opposite of funding is bootstrapping. The process of funding your startup through your own savings. कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बूटस्ट्रैपिंग करती रही जब तक उन्हें फंडिंग नहीं मिल गई, लाइक मेलचिम्प एंड एयरबीएनबी। हर बार हमें जब फंडिंग मिलती है, हम अपनी कंपनी का एक पीस गिव अप कर देते हैं। जितनी ज्यादा स्टार्टअप फंडिंग हमें मिलती है, उतनी ज्यादा कंपनी हमें गिव अप करनी पड़ती है। That piece of company is equity. एंड आप जिसको भी इक्विटी देते हो, वो आपकी कंपनी का को ओनर बन जाता है। स्टार्टअप से एंटरप्रेन्योर्स जब भी फंडिंग उठाते हैं, तो उनके माइंड में एक चीज चलती रहती है कि यार हम लोग फंडिंग उठाएंगे, हमारी इक्विटी चली जाएगी, हमारी खुद की इक्विटी कम हो जाएगी। तो मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके बाद आपका इक्विटी देने और फंडिंग उठाने के पीछे का जो माइंडसेट है वो टोटल चेंज हो जाएगा। स्प्लिटिंग द पाई। इक्विटी के पीछे का बेसिक आइडिया स्प्लिटिंग ऑफ पाई में। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक छोटा सा पाई होता है, एक छोटा सा 100% वाला पाई, एक छोटी सी बाइट दिखता है। लेकिन फिर जब आप इन्वेस्टमेंट या फंडिंग लेते हो तो आपकी कंपनी ग्रो होती है और इसी के साथ जो आपका छोटा सा पाई होता है वो भी ग्रो होता है और बहुत बड़ा हो जाता है। तब आपके उस बड़े वाले पाई का एक स्लाइस भी आपके उस छोटे वाले पाई से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब गूगल पब्लिक हुई तो लैरी और सरजी दोनों के पास 15% था गूगल का, तो वो 15% एक स्लाइस था बड़े से पाई का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टार्टअप फंडिंग स्टेजेस। तो चलो देखते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग कैसे उठाएगा। सबसे पहले होता है आइडिया स्टेज। एट फर्स्ट सिर्फ आप होते हो एंड आप बहुत ब्रिलियंट हो, क्योंकि जितने आइडियाज आपके माइंड में थे उसमें से आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आपका वो एक ड्रीम आइडिया, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे आप काम करने वाले हो, आप उस पे काम करना चालू करते हो। एंड द मोमेंट आप उस पे काम करना चालू करते हो, आप वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो। वो वैल्यू ट्रांसलेट हो जाती है इक्विटी में। बट सिंस आप अकेले हो कंपनी में, देन आप 100% ओन करते हो उस कंपनी का, आपके पास 100% इक्विटी है। बट आप अकेले उस अनरजिस्टर्ड कंपनी में, तो आप अभी इक्विटी के बारे में सोच भी नहीं रहे होते हो। अब जब आप अपना आइडिया एक फिजिकल प्रोटोटाइप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपको पता है कि आप ये बहुत लंबा समय ले रहा है एंड आप ये भी जानते हो आप किसी दूसरे पर्सन की स्किल को यूज कर सकते हो, तो आपको फाउंडर ढूंढने निकलते हो एंड आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो कि स्मार्ट एंड एंथुसियास्टिक दोनों है। सो आप साथ मिलकर काम करते हो उसके साथ उस आइडिया पे एंड आपको दिख रहा है कि वो उस आइडिया पे बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। सो यू ऑफर देम टू बिकम अ को-फाउंडर। लेकिन आप उसे कुछ पे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अभी खुद फंड्स नहीं है, और इन एनी केस अगर कर भी सकते तो वो एक एम्प्लॉय बन जाता या जाती, एक को-फाउंडर नहीं। तो आप उसे इक्विटी ऑफर करते हो इन एक्सचेंज फॉर वर्क। लेकिन आपको कितनी इक्विटी देनी चाहिए? 20%, 40%? आफ्टर ऑल ये स्टार्टअप आपका है, आपने इस स्टार्टअप को बनाया है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर आप सोचो प्रैक्टिकली, तो ये स्टार्टअप अभी कुछ भी नहीं है और आपका को-फाउंडर बहुत रिस्क ले रहा है और आपका आधा काम भी कर रहा है। तो ही शी शुड गेट द सेम एज यू, 50%। अदरवाइज आपका को-फाउंडर आपसे कम मोटिवेटेड रहेगा। एक ट्रू पार्टनरशिप रिस्पेक्ट पे टिकी होती है और रिस्पेक्ट फेयरनेस पे। तो अगर आप फेयरनेस के नीचे कुछ प्रोवाइड करोगे तो आपकी पार्टनरशिप फॉल अपार्ट होगी। इसके बाद लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप टिकती नहीं है, बट सून आपको ये रियलाइज होता है कि आप दोनों को तीनों टाइम कप नूडल खा के गुजारा करना पड़ रहा है। आपके स्टार्टअप को अब फंडिंग की जरूरत होती है, तो आप सोचते हो कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन फिर आपके माइंड में आता है कि आपके पास तो कोई वर्किंग प्रोडक्ट है ही नहीं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या दिखाएंगे और किस बेसिस पे फंडिंग उठाएंगे। तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस देखना चालू कर देते हो फंडिंग उठाने के लिए। आपके माइंड में देन न्यूज़पेपर में ऐड देने का ख्याल आता है, समथिंग लाइक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन तभी आपके लॉयर फ्रेंड आपको बताते हैं कि ये चीज सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन है। तो अब आप फंडिंग उठाओगे कैसे? एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, वो लोग जिनके बैंक में 7.5 से 8 करोड़ होते हैं, उन्हें हम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंड गवर्नमेंट सोचती है कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स सबसे स्मार्ट लोग हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एक अल्ट्रा रिस्किंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं हो जिनके बैंक में 7.5 से 8 करोड़ रुपए हो, तो आपके लिए एक एक्सेप्शन है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो इफ अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स इन्वेस्टर जितने रिच नहीं है, तो आप उनसे कैश ले सकते हो। लाइक आपके अंकल ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने उनसे कैश लिया और बदले में आपने उन्हें कुछ इक्विटी दे दी। अब अपने अंकल को कैश के बदले 5% इक्विटी देने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी किसी लॉयल फ्रेंड के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन सर्विसेज का यूज कर सकते हो लाइक LegalZoom। नाउ कम्स द एंजल राउंड। अभी तो अंकल को इक्विटी के बदले जो आपने कैश लिया है उससे आपका काम चल जाएगा, बट 6 महीने बाद क्या होगा?
तो इसलिए आप एक दूसरे फंडिंग सोर्स के लिए ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। एंड आपको क्या मिलता है? इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स एंड एक्सक्यूबेटर्स। ये प्लेसेस आपको कैश, वर्किंग स्पेस एंड एडवाइजर्स प्रोवाइड करती है। अदर देन दैट, यहाँ पे एंजल्स भी होते हैं। 2013 में एंजल राउंड का एवरेज 4.5 करोड़ था। ये थी अच्छी न्यूज, बट बुरी न्यूज ये थी कि एंजल इन्वेस्टर सिर्फ उन कंपनी को ये 4.5 करोड़ तक की वैल्यू दे रहे थे जिनकी कंपनी वैल्यूएशन 18 से 19 करोड़। नाउ लेट्स से कि अभी भी आपके लिए अर्ली डेज है एंड आपका जो वर्किंग प्रोटोटाइप है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको एक एंजल मिलता है जो कि देखता है कि आपका आइडिया कैसा है, आपका आइडिया कितना बेटर है एंड वो सोचता है कि आपका आइडिया $1 मिलियन वर्थ है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसमें 1 to 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा एंड एट फाइनल वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। नाउ व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ कंपनी जो कि आप उस एंजल इन्वेस्टर को दोगे जिसने आपकी $1 मिलियन वर्थ कंपनी में 1 to 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोचा। आई नो कि आप सबके माइंड में 20% आ रहा होगा, बट नो, इट्स नॉट 20%। हमें अभी प्री मनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर हमारी कंपनी की वर्थ $1 मिलियन है, यानी 7.5 करोड़ रुपए, और उसने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने का सोचा। तो हम लोग परसेंटेज किस बेसिस पे देंगे? हम लोग वो 7.5 करोड़ और वो 1.5 करोड़ को ऐड करेंगे एंड वो जो नया अमाउंट 9 करोड़ बना उस बेसिस पे उन्हें इक्विटी मिलेगी। लाइक ये शेयर मार्केट का एक टाइप का रूल होता है, लाइक फर्स्ट यू टेक द मनी देन यू गिव द शेयर्स। अगर आप शेयर इन्वेस्टर को प्री मनी वैल्यूएशन के हिसाब से दोगे तो आप वो डिवाइड करोगे जो कि इन्वेस्टर के आने से पहले से था, बट अभी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो गई, तो आपको उस मनी को जोड़ने के बाद पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे उन्हें शेयर्स देने होंगे। नाउ डिवाइड द इन्वेस्टमेंट बाय पोस्ट मनी वैल्यूएशन। इस कैलकुलेशन के बाद आपको पता पड़ता है कि आपको एंजल को सिर्फ 16.7% देना है कंपनी का, जबकि आपको अगर ये नॉलेज नहीं होती तो आप 20% देने जा रहे थे। नाउ व्हाट अबाउट यू, योर अंकल एंड आपका को-फाउंडर? क्योंकि एंजल इन्वेस्टर को इक्विटी देने के लिए आपको अपनी इक्विटी में से डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो क्या डाइल्यूशन बुरी चीज है? नहीं, क्योंकि अब आपका जो पाई है वो हर इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा होता जा रहा है, तो आपकी जो इक्विटी बचेगी वो एक स्लाइस आपकी पहले वाली छोटे से पाई के 100% वाले पाई से भी बड़ा होगा। लेकिन हाँ, एक टाइप से डाइल्यूशन बुरी चीज भी है, क्योंकि आप जैसे ही डाइल्यूट करते हो आप अपनी कंपनी का कंट्रोल भी धीरे धीरे लूज कर रहे होते हो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट उठानी चाहिए जब नेसेसरी हो। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ हाउ स्टार्टअप फंडिंग वर्क्स। एंड विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में डालना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको स्टार्टअप के लिए हेल्प चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए या फिर आपको फंडिंग की जरूरत है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वो बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टार्टअप।